कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि खुद को ढूंढने के लिए होते हैं। बारिश की नरम बूंदें, पहाड़ों की खामोशी और हर कदम के साथ फितरत की धड़कन सुनाई देती है। फिर अचानक बादलों की ओर से एक झील अपना चेहरा दिखाती है, इतनी पुरसुकून जैसे ज़मीन ने आसमान को अपनी बाहों में ले लिया हो। ये सिर्फ एक मंजर नहीं, एक एहसास है जो दिल में हमेशा के लिए उतर जाता है। आइए इस हसीन सफ़र में मेरे साथ चलें और कुदरत के इस शाहकार को अपनी आंखों से महसूस करें। ये है सर्राल। ये भाई हैं इधर के मकामी बकरवाल हैं, इन्होंने हमें चाय की ऑफर की है। हम पहुंच चुके हैं सर्राल। ये सर्राल का वो पास है जहाँ पे आज से 2 साल पहले मर्डर हुआ था। हाँ, मेन सरल पास पे हम पहुंच चुके हैं। हम आए हैं आज इस पास से। यूजली जुमा पास से हम जो आ रहे थे ना, कल जो स्किप मारा है वो उस साइड से है। ओह माय गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली अल्लाह पाक के करम से हम पहुंच चुके हैं सर्राल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरा घोड़ा बीच में चला गया। आज का जो सफ़र है, यूं समझिए कि पिछले 7 व्लॉग्स में से सबसे खूबसूरत व्लॉग होने वाला है। जो हमने कश्मीर से नारान के लिए पैदल 7 डेज ट्रैकिंग सफ़र स्टार्ट किया हुआ है, उसकी सबसे खूबसूरत झील आज मैं आपको दिखाऊंगा। इस झील का नाम है सर्राल और ये इस ट्रैक की सबसे खूबसूरत झील है। और मजे की बात बताऊं कि आज का सफर भी बहुत हसीन होने वाला है, क्योंकि रास्ते में बार बार बूंदाबांदी और बारिश बर्फबारी भी होगी और हम बादलों को चीरते हुए गुजरेंगे। कभी बड़े बड़े ग्लेशियर्स तो कभी बहुत खूबसूरत नदियों से क्रॉस करेंगे। अगर मैं कहूं कि जिंदगी में इससे खूबसूरत सफर मैंने नहीं किया तो ये बिल्कुल गलत ना होगा, क्योंकि आज हम उस रास्ते पे हैं जहां पर 2 पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत झीलें आती हैं, एक सर्राल और दूसरी झीलों की मलका दूधी पत्थर। पिछले 5 दिनों से मुसलसल ट्रैकिंग करते हुए बहुत सी खूबसूरत झीलों, आबशारों और मेडोज को क्रॉस करते हुए नूरी टॉप को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच चुके हैं लालियां। अगर आपने पिछले व्लॉग नहीं देखे तो इस रास्ते को आप कभी भी नहीं समझ सकते। एक दफा वो व्लॉग जरूर देख लें, क्योंकि इस जैसा खूबसूरत और हसीन ट्रैक आपको पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं मिलना। ये पाकिस्तान और कश्मीर को लिंक करता है और आप कश्मीर से पैदल चलते हुए नारान बेसर में जाके निकलते हैं। इसमें 14 खूबसूरत झीलें, बेशुमार खूबसूरत आबशारें, मेडोज और ग्लेशियर्स हैं और कुदरत के वो रंग हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो चलिए आज अपना सफर हम स्टार्ट करते हैं लालियां से। अस्सलाम वालेकुम। 5वां दिन स्टार्ट हो चुका है और हम मौजूद हैं नूरी टॉप के दामन में और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 5। तैयारी हो रही है सर्राल लेक की तरफ। वजू कर लिया है, सुबह के बज रहे हैं 5।
और मैं वज़ू करने आया हुआ था यहाँ पे, अभी वज़ू करके वापस जा रहा हूँ। और एक टेक्निकल बात बताऊँ, वैसे सुबह ज़्यादा सर्दी लग रही थी मुझे, लेकिन जैसे ही वज़ू किया ठंडे पानी से, ये जो नाला बह रहा है इसके पानी से, उसके बाद ऐसा फील हो रहा है कि सर्दी काफ़ी कम हो गई है, 70% सर्दी डाउन हो गई है। अभी जाके पढ़ते हैं नमाज, घोड़े हमारे हो रहे हैं तैयार, क्योंकि हमने निकलना है आज सराल के लिए। हाँ, बस नमाज पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं, निकलते हैं इंशाल्लाह। लालिया नूरी टॉप के दामन में एक खूबसूरत मैडो है। नूरी टॉप जो कि कश्मीर और केपीके को अलग करता है आपस में, उसे हमने पिछले व्लॉग में क्रॉस किया और आज हमने कैंपिंग की थी लालिया में। नाइट स्टे यहाँ पे करने के बाद आज हमारा सफ़र स्टार्ट हो रहा है सराल पास की तरफ, क्योंकि आज का रास्ता भी बहुत लंबा है, इसलिए हमने अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। आज के दिन हमारे घोड़े बिल्कुल फ्री थे, तो इसलिए हमने हाइकिंग करने के बजाय घोड़ों पे जाने को तरजीह दी। वैसे तो इन पहाड़ों पे हाइकिंग से ज़्यादा घोड़े के ऊपर बंदा थकता है, लेकिन ज़हन एक तरह का मुतमईन होता है कि हम घोड़े पे जा रहे हैं, पैदल नहीं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दवारियाँ के अब्दुल रऊफ भाई। ये है इनका घोड़ा, इसका क्या नाम है? इसका नाम है जोगी। जोगी। और जोगी पे मैं बैठा हुआ हूँ, जोगन बन गया हूँ आज। और इस वक्त नूरी टॉप के मैदान में से स्टार्ट करने लगे हैं, वो ऊपर की तरफ स्टीप रास्ते पे जाना है। आज हमने जाना है सराल लेक। बहुत प्यारा व्यू है, दिन एक और इधर स्पेंड करने को जी चाहता है, लेकिन ये है कि शाम को थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे। सफ़र का बहुत मज़ा आ रहा है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप घोड़े पे भी सफ़र कर सकते हैं। आज हमारे ये, क्योंकि कैंपिंग यहाँ पे है, घोड़े हमारे फ्री थे, तो इस वजह से हम सब घोड़ों पे जा रहे हैं। इवन के एक घोड़ा फ्री है, खाली है, तो आज का दिन जस्ट चिल है, कोई थकने शकने वाला सीन नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मज़े से जाएंगे, अल्लाह पाक के हुक्म से। घोड़े पे चलने के लिए कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हैं कि आपने अपने पाँव जो हैं इसमें दबा के रखने होते हैं। ये जो इसको क्या बोलते हैं भाईजान, ये जो पाँव के होते हैं, क्या चीज़? रकेब। इन रकेबों को दोनों साइडों से पुश करके नीचे की तरफ रखना होता है ताकि आप गिरे ना। वो देखें वो छोटा भाई कितना एक्सपर्ट है, वो मज़े से जा रहा है। जैसे जैसे पहाड़ की चोटी की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं, वैसे वैसे मौसम अपने रंग दिखाने शुरू कर देता है। ठीक ठाक हाइट पे पहुंच आए हैं। आपको मैं अपने कैंप्स दिखाता हूँ। वो नीचे ये रहे हमारे कैंप्स, और ये मेडो है, सब घोड़ों पे बैठे हुए हैं, ये चेक करें। और हमारा घोड़ा तो खुद चल रहा है चकाचक। शबीर तो देखेगा बस। आपको मैं जलखट का व्यू दिखाता हूँ आज, वहाँ पे बहुत प्यारा व्यू है, वो देखें। मौसम अच्छा, हमारे देखते ही देखते ये फोग बन गई है। हम ये सामने झील की डिस्कशन कर रहे थे, अगले ही लम्हे में ये बादल बन गए और ये फैलने शुरू हो गए। देखें, अल्लाह करे सब तरफ फोग आ जाए, व्यू बन जाए प्यारा सा। और हम काफ़ी हाइट पे चले गए हैं इस टाइम, अभी भी टॉप काफ़ी दूर है, वो नज़र आ रहा होगा आपको। हाइट भी देख लें नीचे से जो हमारे, और ऊपर वो चोटी आपको नज़र आ रही होगी। हमने क्रॉस करके आगे जाना है दूसरी साइड पे। हम राइडिंग करते हुए टॉप पे पहुंचते हैं। ये वो टॉप है जहां पर 2022 में एक ग्रुप ने कैंपिंग की थी और रात को उनके साथ एक हादसा पेश आ गया। डकैतों ने उनको लूट भी लिया और उनमें से एक शख्स को कत्ल भी कर दिया। वो एग्जैक्ट यही सराल पास था
इसलिए इस पास पे जब भी आए तो अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखना है। गो कि ये पाकिस्तान और कश्मीर का सबसे खूबसूरत इलाका है, लेकिन अपनी जान से कीमती कोई भी चीज़ नहीं। इसलिए आप यहाँ जब भी आए तो सेफ्टी का भरपूर ख्याल करना है और अपने साथ वेपन ज़रूर रखना है। और कभी भी यहाँ टूर करें तो किसी प्रोफेशनल कंपनी के साथ टूर करें जिनको पता हो कि कहाँ कहाँ कैंपिंग करनी है, कौन कौन से इलाके सेफ हैं। यहाँ पे हर जगह पर कभी भी कैंपिंग मत कीजिएगा, अदरवाइज अल्लाह ना करे आपके साथ भी कोई मिसहैप हो सकता है। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे और आखिरकार हम पहुंचे सराल पास पे। आखिरकार सूरज नज़र आ गया और हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। टॉप से हमने अब वो सामने जो टॉप है उसकी तरफ जाना है, वो जो गोल सा है छोटा वाला, उधर से पीछे जाना है। वो दो बंदे आपको नज़र आ रहे होंगे हमारे गुजरते हुए। जब नीचे मेडो से आप सीधे इस टॉप तक पहुंच आए, ये निशानी है, यहाँ से आपने लेफ़्ट हो जाना है। ये वैसे तो ट्रैक बना हुआ है, रोड बना हुआ है, सीधा आगे की तरफ जा रहा है। और मज़े की बात ये यहाँ पे रीछ भी पाया जाता है। अक्सर बकर वालों की बकरियों वगैरह पे जानवरों पे हमला कर देता है। व्यू चेक कर लें बस, बाकी बातें छोड़ते हैं आप। 10 सेकंड पहले आपको मैंने सूरज दिखाया था, अभी 10 सेकंडों में सूरज को बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया और वो देखें कैसे छुप रहा है। और यहाँ पे आप जब भी आएँ अपने साथ बरसाती तो मस्ट है, हाइकिंग स्टिक, अच्छी जैकेट, अच्छे शूज़, टोपी, ये चीज़ें आपने हर हाल में अपने साथ रखनी है। तो अगर आप इस सफ़र पे आए तो आपको किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकता है, चाहे मौसम बिल्कुल क्लियर हो। अभी नीचे से ऊपर चढ़े तो आसमान पे एक बादल नहीं था, लेकिन हमारे देखते ही देखते इतने घने बादल आ गए हैं कि लग रहा है कि आधे पौने घंटे में बारिश हो जाएगी। दूसरा ये टॉप जो है बहुत ठंडा है, यहाँ पे हवा भी तेज़ होती है, हवा का प्रेशर भी ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे वेदर एकदम से तब्दील हो जाता है। घोड़े पे भी आ सकते हैं, साथ हमें भी हाँ, ये घोड़े पे आप आ सकते हैं। आपको रत्ती गली द्वारिया से ये भाई मिल जाएंगे, रऊफ भाई। जोगी वाले जोगी। घोड़े की राइड एक अलग ही डिफरेंट ही मज़ा है, और ये सुन्नत भी है। घोड़सवारी सीखना और करना ये सुन्नत है, तो ये करनी चाहिए कभी कभार। जब आप पहाड़ों में आए तो इसको सुन्नत समझ के करें ताकि आपको स्वाब हो जाए। पहले तो मैं इस पे मुझे नहीं पता था कि वो जहन में नहीं था सुन्नत वाला अमल, बट अब इंशाल्लाह इसको एज सुन्नत लेके हम चलेंगे। और ये ना हम घोड़े में एक ट्रैक किया करेंगे, जब 5-6 दिनों का होगा तो एक दिन सुन्नत अमल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ बेशक बेशक, घोड़े का भी हक है। ये माशाल्लाह कुछ दोस्त प्रो ट्रैकर जो बहुत अच्छा चल के आए हैं, बहुत ज़बरदस्त इनकी स्पीड थी। मेडो में पहुंच आए हैं। टॉप से पहले आपको एक छोटा मेडो मिलेगा और बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ पे भी आप कैंपिंग कर सकते हैं, नाइट गुजार सकते हैं, बहुत खूबसूरत। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अरतरुल गाजी वाले मैदान नज़र आ गए जहाँ पे वो घोड़े भगाते थे। तो टॉप के ऊपर बहुत मज़े की एक चोटी बनी है लेडी फिंगर की तरह, और लेफ्ट साइड पे हमने जाना है, वो उस पास से गुजरना है हमने। है दूर है भैया, आधे पौने घंटे का रास्ता है तकरीबन। सुबह के अभी सिर्फ 7 बजे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप के बिल्कुल करीब हैं।
आज हम बहुत जल्दी निकले हैं, सुबह 5 बजे निकले थे, 5 भी नहीं सॉरी 5:30 हो गए थे निकलते हुए। 5:30 बजे हम वहाँ से चले और अभी 6:53 हुए हैं और हम टॉप पे पहुँच गए हैं। ये सराल का वो पास है जहाँ पे आज से 2 साल पहले मर्डर हुआ था। लेकिन आप आ सकते हैं, लेकिन हमेशा अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रख के किसी प्रोफेशनल कंपनी के साथ जिनको सारी जगहों का पता हो कि कहाँ पे कैंपिंग करनी है, कहाँ पे नहीं करनी, ये सारा नॉलेज हो। कोई भी प्रोफेशनल कंपनी हो सकती है, उसके साथ आप आएँ, बेशक टूर करें और सेफ़ जगह पे रहें। और यहाँ पे टाइमली आप सफ़र किया करें ताकि आप टाइम से आएँ, टाइम से पहुँच जाएँ। अल्लाह ना करे कोई मिस है वो आपके साथ। यहाँ पे मर्डर हो गया था लास्ट ईयर, उसकी वजह से दफ़ा 144 तकरीबन 2 साल से या 1.5 साल से जारी है, अभी तक बेसल वाली साइड पे लगी हुई है। तो इसलिए बहुत एहतियात किया करें इन इलाकों में जब आएँ तो। एक तो रीच का ख़तरा रहता है और एक डकैती होने का, और अल्लाह ना करे मर्डर भी हो गया था, तो इससे बचना है आपने। घोड़ों की टांगें पूरी धंस रही है बर्फ़ में। क्रॉस हो गया ग्लेशियर और आखिरकार बड़ा ग्लेशियर आ चुका है, सबसे बड़ा, जो हमें टॉप तक लेके जाएगा। सबसे डेंजरस और बड़ा ग्लेशियर है, इसमें घोड़ों के लिए चलना बड़ा मुश्किल है। मेन टॉप पे पहुंच चुके हैं, अब पैदल चल रहे हैं क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा है। घोड़े पूरे बीच में जा रहे थे, इसलिए उतरना पड़ गया। और ये मेन सरल पास पे हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खैर वाफियत से। हाँ, मेन सरल पास पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सीन। हाँ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाओ, mesmerizing सीन, वाओ, आउटस्टैंडिंग, माशाअल्लाह, अल्लाह की शान। पहाड़ कैसी बयान करते हैं। ये देखें, नीचे से बादल ऊपर की तरफ आ रहे हैं, हम बादलों से भी ऊंचे। सर्राल पास से हमारे आधे लड़कों ने जाना था दूधी पत्थर और आधे लड़कों ने जाना था सर्राल पास की तरफ, क्योंकि पिछली दफ़ा जो इस जगह पे एक मर्डर हुआ था, उस वजह से इस दफ़ा यहाँ पे दफ़ा 144 का नफाज था। अगर हम बेसल वाली साइड से आते तो हमें कभी भी यहाँ नहीं आने देना था उन्होंने। इसीलिए हमने कश्मीर से नारान की तरफ सफ़र किया। अब हम इसी वजह से यहाँ से सर्राल और सर्राल के बाद दूधी पत्थर देख के यहीं से हम वापस निकल जाएंगे। इस टॉप से हमारे एक ग्रुप ने सर्राल की तरफ रुख किया, जिसमें मैं भी शामिल था, और आधे लोग ग्रुप की सूरत में हमारा दूधी पत्थर की तरफ निकल गए। दूधी पत्थर जो कि झीलों की मलका है, उसका व्लॉग और पूरा ट्रैक में आपको नारान बेसल से लेके दूधी पत्थर तक पूरा ट्रैक आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। इस वक्त हम जा रहे हैं सर्राल की तरफ। दूधी पत्थर वाला हमारा ग्रुप यहाँ से लेफ्ट हो गया और ये सर्राल पास है, और हमारा जो दूसरा ग्रुप है सर्राल लेक वाला, वो यहाँ से राइट जाने वाला है। व्यूज देख लें कैसे व्यूज हैं यहाँ पे। देखें जी, आपको एक ऐसा जानवर दिखाता हूँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, और ऐसे मंजर पे, ऐसे व्यू पे। ये देखें, ये जा रहा है। गैस करें ये कौन सा जानवर है जो
इतनी हाइट पर से जा रहा है। हम आए हैं आज इस पास से। यूजली जुमा पास से हम जो आ रहे थे ना, कल जो स्किप मारा है वो उस साइड से, उन पहाड़, उस और इस पहाड़ के बीच में से उधर से हम अगर आते तो जुमा पास वाली लेक भी करके आते। और अब अगर हम दूधी पत्थर जाना चाहें तो ये जो पास नज़र आ रहा है ना, ये दूधी पत्थर वाली तरफ जा रहा है। ये हमारे दोस्त सारे दूधी पत्थर करने जा रहे हैं। मैंने दूधी पत्थर ऑलरेडी की हुई है। दूधी पत्थर का व्लॉग आपको अगली वीडियो में मैं उस तरफ से दिखा दूंगा। पूरा बेसल से लेके इधर तक का ट्रैक डिटेल में एक एक चीज़ मैंने बताई हुई है कि कैसा कैसा रास्ता है, क्या क्या चीज़ आती है, वो सारी हर्डल्स उसमें मैंने एक्सप्लेन की हैं। और वैसे सरल पास इस तरफ से इसको कहते हैं, उधर से अगर आप आएंगे तो इसको कहते हैं, उधर से अगर आएंगे तो जुम्मा पास को सरल पास कहते हैं, क्योंकि आगे सरल लेक इस जगह पे मौजूद है। इस पास पे पहुंच के एक दफ़ा फिर आपकी उतराई शुरू हो जाती है और एक दफ़ा फिर एक खूबसूरत रास्ता स्टार्ट हो जाता है। बड़े बड़े ग्लेशियर्स को क्रॉस करते हुए आप एक दफ़ा फिर नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद आपको एक दफ़ा फिर एक छोटे पहाड़ को ऊपर चढ़ना होता है। उस पहाड़ को चढ़ने के बाद एक दफ़ा फिर आपने नीचे उतरना है और नीचे उतर के एक दफ़ा फिर आपके आगे एक और पहाड़ आ जाता है। रास्ते में हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी और फूल ही फूल थे और बहती आबशारें और नदियां इस रास्ते को और भी खूबसूरत बना रही थीं। सरल पास की एलिवेशन अभी मैंने चेक की है, 4140 मीटर है। ये भी तकरीबन मैं 200 मीटर नीचे उतर रहा हूँ। सॉरी 200 नहीं तो अगर 150 मीटर होगा। तो ये इसकी एलिवेशन है, मैंने कहा आपसे शेयर करता चलो। जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं, ये दूधी पत्थर वाला पास, हम इधर से आए हैं, आगे ये यू टर्न लेना है, ज़्यादा आगे नहीं जाना क्योंकि पास करना इस पानी को मुश्किल होता है, इसलिए बर्फ़ के ऊपर से ही पार करेंगे। आपके टाइम पे पता नहीं बर्फ़ होगी या नहीं, बट ये आप इधर से राइट हो जाएं और इस पहाड़ पे हो जाएं। मेरे अल्लाह की शान है, ये जो आपको परिंदा दिखा रहा हूँ ये इस वक्त 12,000 फीट की बुलंदी पे है और यहाँ पे भी इसको अल्लाह पाक रिज़्क़ दे रहे हैं। हम जा रहे हैं सराल पास से, वो उड़ गया। हम पहुंच चुके हैं सराल द लेजेंड। ओह माय गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह। वो रही जी सराल लेक आपकी, वो सामने। ये मैं और जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से बहुत खूबसूरत 3 मेडोज और एक वो पहाड़ी आखिरी चढ़नी है हमने, उसके पीछे सराल लेक है और लेक के हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। ऊपर से जो टॉप आपको बहुत छोटा सा नज़र आता है ना, ये जो झील से पहले, ये भी इधर आके पता चलता है कि कितना बड़ा है, काफ़ी स्टीप है। ये देखें, ये पास जाएंगे तो फील होगा। 1.25 घंटे का है तकरीबन। उस टॉप से जब आपको मैंने दिखाया था ये सामने वाला पहाड़ कितना छोटा नज़र आ रहा था, अब इसका व्यू चेक करें। वो नीचे उतरना है, पहले हमने वो घोड़े हमारे खड़े हो गए, उन घोड़ों पे बैठ के ये सामने वाला पहाड़ फिर से चढ़ेंगे। आपको एक जानवर दिखाता हूँ, बड़े मज़े का बैठा हुआ है, मारमोट। हो गया, पहुँच चुके हैं हम उस मेडो में। कुछ दोस्त वो टॉप से उतर रहे हैं नीचे, कुछ खड़े हैं अभी, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। और अब वो पहाड़ आ गया है सामने, अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये अच्छा खासा है। अगर पैदल चलूँ तो 1.25 घंटे का होगा, या घंटे का, तो घोड़े पे बैठ के जाएंगे 10 मिनट में ऊपर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। 12,000 फीट की बुलंदी पे ये इस वक्त साग चुन रहे हैं। ये पालक नुमा गोश है, सॉरी साग है,
और इसको ये कहते हैं होला, कहते हैं जड़ा खांसी होला ओ जुलसी पोला। तो ये अभी विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, नाइट्रेशन, पता नहीं क्या और क्या सब कुछ जमा कर रहे हैं। और ये अभी हम वापस जाएंगे बेस कैंप में पका के खाएंगे। सराल के आखिरी पहाड़ से पहले एलिवेशन 3590 मीटर, तकरीबन 3600 कर लें, उस पे हम मौजूद हैं। फूल खिले हुए हैं, बहुत खूबसूरत मैडो, बहुत प्यारा है। अभी यहाँ से फिर से घोड़ों में बैठते हैं और ऊपर चलते हैं। घोड़े हमारे फिर से लाइन अप किए जा रहे हैं, सब अपने अपने घोड़ों में बैठेंगे अभी। यहाँ पे 3 लेक्स हैं, एक वो सामने नीचे, एक वो सामने और एक वो ऊपर सराल। अभी जा रहे हैं हम उतराई में। उतराई की टेक्निक ये होती है अपने पाँव को आगे की तरफ, नीचे की तरफ दबा के रखें और ख़ुद को पीछे की तरफ गिरा के रखें और इसको पकड़ के रखें। ये घोड़े की उतराई की टेक्निक है। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप नहीं गिरेंगे। आखिरी पहाड़ चढ़ते ही बहुत खूबसूरत मनाजर नज़र आते हैं आपको, लेकिन साथ ही बारिश भी बहुत तेज़ हो चुकी थी। बारिश के तेज़ होते ही हमें वहाँ पे मौजूद एक बकरवाल भाई ने चाय की ऑफ़र की। ऐसे मौसम में अगर कोई आपको चाय की ऑफ़र कर दे और आप मुसलसल पूरा दिन चल के जा रहे हों, तो वो चाय किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं होती। और फिर जब एक कोहिस्तानी भाई आपको खुलूस दिल से और मोहब्बत से पेश करे, तो आप सोच नहीं सकते कि कितना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा आपको। ये एक चाय पीने वाला शौकीन आदमी ही समझ सकता है। गो के मैं इतना शौकीन तो नहीं, लेकिन उस दिन मुझे भी बहुत मज़ा आया था। वो जो आखिरी छोटा सा पहाड़ लग रहा था, वो चढ़ने के बाद भी उसके ऊपर भी इतना बड़ा मेडो है जितना आप समझ लें सीढ़ी पाएगा मेडो है। अभी चलते चलते समझ आई कि यार ये भी बहुत बड़ा रास्ता है। अभी देखें सराल लेक अभी भी वो सामने है। इससे पहले 2 छोटी लेक्स आई हैं पर वो बहुत छोटी नहीं, सराल पीछे है। यहाँ पे बहुत बुलंद और बांग पहाड़ हैं। इन पहाड़ों की सराउंडिंग में वो लेफ्ट साइड पे सराल है। सराल से पहले तीसरी झील आ रही है और ये छोटी सराल है, मिनी सराल इसको बोला जाता है। अब मेन सराल ये ऊपर है। आगे कोहिस्तानी कुत्ता है, उसने हमें देख के पहले ही भौंकना शुरू कर दिया कि मेरी टेरिटरी में कदम नहीं रखना। वो आगे आता जा रहा है, आवाज़ आ रही होगी उसके भौंकने की। तो कहता है खबरदार इधर मत आना। ये आया होगा, ये खड़ा है। ये देखें, ये हमें कह रहा है हमारी टेरिटरी में क्या कर रहे हो। ये माना भाई तेरी टेरिटरी है, हमें भी गुजरने का हक है। मिनी सराल भी बहुत बड़ी है, ये देखें आपको नज़र आ रही होगी। इसको कहते हैं छोटी सराल। ये कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे बकरवालों के सराल जिले पे। ये भाई हैं इधर के मकामी बकरवाल हैं, इन्होंने हमें चाय की ऑफर की है। सराल लेक पे इनका कैंप है, स्पेशल इन्होंने बुलाया, कहते हैं आके चाय पिए। अल्लाह पाक इनके मालो
जान में बरकत डाले। ये भाई है ये, वाह बात सुने, थोड़ा सा बेशक खोलें इसको, थोड़ा सा बेशक खोल दें। वाह। नहीं बारिश सरार लेक की तरफ आते हुए जो कुत्ते आपको मैंने दिखाए थे वो इन भाई के थे। इन्होंने अभी हमें चाय ऑफर की, हम इधर खड़े थे। मैंने कहा ये कुत्ते जो है ये क्यों भौंक रहे थे। वो कहते हैं कि वैसे ही हमारी टेरिटरी में कोई भी आता है तो वो भौंकते हैं, पर वो कह रहे हैं कि कुछ मजे की इंटरेस्टिंग बात। जी भाई आप क्या कह रहे हैं? चिट्टे कपड़े वाले को नहीं छोड़ते। ये कह रहे हैं सफेद कपड़े जिसने पहने होते हैं उसको वो नहीं छोड़ते। इसकी क्या रीजन है? के साथ दुश्मनी होती है, तो आप खुद अगर पहन लें? हमको भी नहीं छोड़ते। अच्छा, तो मालक भी अगर सफेद कपड़े पहने उसको भी काटते हैं, नहीं छोड़ते? उसको काट देते तो ये कोई ट्रेनिंग में उनकी शामिल है या खुद ब खुद ही हो गए? हैं। बहुत दिन की बात ऐसी होती है। तो ये अगर इंसान को काटे तो चीर फाड़ देते हैं या फाड़ के कुछ लिहाज करते हैं थोड़ा बहुत? फिर लिहाज के तरह जैसे वो कपड़े फाड़ते हैं। कपड़े भी तो गोश्त पे फाड़ देते हैं साथ। अच्छा, तो इसलिए तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि सराह आए तो सफेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जुमे वाला दिन भी हो। सिर्फ पैंट शर्ट पहन के नहीं है, फरहान भाई की तरह मम्मी डैडी बन के आना है। ये जो आप इनके चेहरे पे दाग देख रहे हैं ये धूप से जले हुए हैं। ये हाई एल्टीट्यूड पे मैं जो आपको कहता रहता हूँ कि आप धूप पे सन ब्लॉक यूज़ करें। कल मैंने नहीं लगाया तो आज मेरी भी स्किन काफ़ी ख़राब हुई है, और अगर आप लगातार नहीं लगाएंगे तो स्किन की ये पोजीशन हो जाती है जैसे इन भाई की है। इसलिए यहाँ पे जब भी आए तो सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करें। सबको चाय दे रहे हैं। चाचू क्या है भाई, अंकल को गोली दिया ना वो जो दी है आपको, बस तो उतरे ना नीचे की। वो एक सेकंड व्यू चेक कर लें ऐसी जगह पे अगर आपको चाय मिल जाए। अल्लाह पाक हाजी साहब के और उनके माल में बरकत डाले। ये फारूक साहब और ये बेटे उन्होंने हमें बुला के चाय पिलाई है। अल्लाह पाक बरकत डाले। व्यू चेक करें, सुभान अल्लाह। चाय पीने के बाद जैसे ही थोड़ी सी बारिश हल्की हुई, हमने एक दफा फिर झील की तरफ रुख किया। झील पहुंचने से पहले आपको एक बहुत खूबसूरत नदी को पार करना होता है जो इसी झील के ओवरफ्लो से बनती है, और जिसमें आपके घोड़े ऑलमोस्ट पूरे डूब जाते हैं। ये ऐसा मंजर था कि शायद ही जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिले। सराउंडिंग्स में बहुत खूबसूरत पहाड़, आगे मौजूद एक बहुत बड़ी झील जिसमें तैरते हुए ग्लेशियर्स, और उसी के पानी में से हम घोड़े पार कराते हुए सीधे पहुंच गए मेडोज में। जो मौके पे मंजर थे, क्या ही बात थी, सुभान अल्लाह। हमें छोड़ नहीं रहे, हमारे पीछे आ रहे हैं, हमारे ऊपर गुस्सा हुए हैं। ओह माय गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली अल्लाह पाक के करम से हम पहुंच चुके हैं सराल। माशाल्लाह। बारिश शुरू हो चुकी है बड़ी तेज, ये देख सकते हैं आप। ये जैकेट मेरी गीली होनी शुरू हो गई है, सारी जैकेट गीली होगी। और हमने बीच में से गुजर के सराल लेक के किनारे से पार होना है, बल्कि ये किनारा नहीं है, ये आप कह सकते हैं जहाँ से फ्लो उसका निकल रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरा घोड़ा बीच में चला गया। ओह माय गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और फाइनली अब यहाँ पे हम उतरने लगे हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आपने अपने पास बरसाती ज़रूर रखनी है। अभी पहुंचे ही हैं तो बारिश शुरू हो गई है, सब ने बरसातियाँ पहन ली हैं और मौसम बड़ा ख़राब है। आपको मैंने बताया था 2 घंटे पहले बिल्कुल धूप थी, दिखाया भी था, और 2 घंटों में देख लें क्या हालत होगी। और पहुंच आए हम सराल लेक पे। आए आपको सराल लेक का
पता है समंदर से 3600 मीटर की हाइट पे ये झील मौजूद है। तकरीबन 11,000 फीट की बुलंदी है और बहुत ही प्यारा व्यू है इसका। और अभी यहाँ पे उड़ाते हैं ड्रोन, आपको दिखाते हैं कुछ इसके ड्रोन शॉट्स। ये घोड़े बहुत प्यारा सीन है, बीच में से गुजर रहे हैं पानी के। वाह, झील का क्या नज़ारा है। उसके अंदर आपको पहाड़ का शेड भी नज़र आ रहा होगा, पहाड़ के ग्लेशियर्स। वाह सुभान अल्लाह। और बहुत ही बड़ी झील है, रत्ती गली भी इससे छोटी है मेरा ख्याल है। मौजूद हूँ इस वक्त नीलम वैली आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी लेक सर्राल लेक पे। और ये जो हम रत्ती गली से बेसल ट्रैक कराते हैं 6 दिनों का, उसमें ये सबसे बड़ी लेक है। और इस वक्त ये जमी हुई है, इसमें छोटे छोटे पैचेस बने हुए हैं। 3600 मीटर इसकी एलिवेशन है। और इस वक्त ग्लेशियर्स वगैरह उस तरफ आपको नज़र आ रहे होंगे। हमने आना था जुमा पास वाली साइड पे, उधर भी बहुत ज़्यादा इस तरह के ग्लेशियर थे, हम इस वजह से उधर से नहीं आए। और इस वक्त मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, हम यहाँ से जल्दी से निकलने वाले हैं। और यहाँ का वेदर बहुत ही प्यारा है, इस वक्त हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पर ज़्यादा टाइम रह नहीं सकते आपके लिए, बस ड्रोन शॉट्स भी बनाने, उसके बाद निकल जाएंगे। इतनी खूबसूरत झील आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। अगर आपने देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले व्लॉग में आपको लेके जाऊंगा झीलों की मलका दूधी पत्थर। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। मिलते हैं इस सीरीज के लास्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।